हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा। एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है, तो आराम से आप ये कर सकते हैं। देखिए, ये जो चैनल है ये कॉन्टीन्यूअसली, मतलब जब से ये चैनल शुरू हुआ है तब से आप लोगों को एविएशन करियर के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देख के आया हुआ है। एंड मेरा मोटो भी कुछ ये है कि एविएशन में जो भी एस्पिरेंट्स है, जो भी आना चाहते हैं, वो इस चैनल के थ्रू एक गाइडलाइन पाए। एंड उसके साथ साथ कैसे खुद को तैयार करेंगे, कहाँ पे वैकेंसीज आएगा, इस सारे विषय में उनको मतलब व्हाट टू से एक प्रॉपर गाइडेंस उनको मिले इस चीज़ से। आज मैं आपके लिए और एक खुशखबरी लेके आई हूँ। देखिए, ये जो एविएशन सेक्टर है, मैं बार बार बोलती हूँ, देश के उन्नति के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसीलिए ये जो सारा चीज़ चल रहा है, लाइक कोविड-19 भी हो, जो भी हो, डेफिनेटली टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंस कि ये ना फैलाए, इसके लिए हम लोगों को कुछ रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करना पड़ रहा है। बट इट डजंट मीन दैट कि हमारा एविएशन इंडस्ट्री रुके हुए है। हाँ, कुछ हद तक पैसेंजर सर्विसेज थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, बट उसके साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा कि कार्गो सर्विसेज का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर चीज़ का, हर इंसिडेंट का एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये जो कोविड-19 का, जो अगर हम कुछ भी पॉजिटिव बोले तो उसमें वन ऑफ द थिंग इज़ दैट कि इंडियन जो सिविल एविएशन है वो कार्गो के लिए बहुत अच्छा सोच रही है, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहा है। एंड यहाँ का जितना भी एयरलाइंसेस है जो अब तक कार्गो ऑपरेशंस नहीं भी करता था, वो भी कार्गो ऑपरेशंस में आ रहे हैं। एंड विदेशों के ऊपर जो हम लोग कार्गो सर्विसेज में हम लोग बहुत ज़्यादा व्हाट टू से हम लोग ये करते थे, डिपेंडेंट हुआ करते थे, वो हम लोग कम कर देंगे। और हमारा जो डोमेस्टिक सर्विसेज है, डोमेस्टिक ऑपरेटर्स है, वो भी कार्गो और ज़्यादा करेगा। देखिए, आपको शायद पता है या नहीं है, मुझे नहीं पता, कि आपको पता होगा कि स्पाइस जेट एंड एयर इंडिया, ये दो कंपनी ही, ये दो ऑपरेटर्स ही आज तक कार्गो ऑपरेशंस करता है, मतलब कर रहे थे। बट अभी इंडिगो ने न्यू चार्टर सर्विस लॉन्च किया है, जिसमें पैसेंजर चार्टर एंड कार्गो चार्टर भी उन्होंने लॉन्च किया है। एंड सभी एयरलाइंसेस जो भी है वो भी चाहते हैं कि अपना कार्गो ऑपरेशंस को आगे लेके जाए और नए तरीके से शुरू हो जाए। एयर कार्गो इन मे रिकॉर्ड्स 11% इन राइज ओवर अप्रैल। 11% राइज किया है अप्रैल से। एंड ये होगा ही क्योंकि बहुत सारे हमारे मेडिसिन बोलिए, किट्स बोलिए, मेडिकल सर्विसेज एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑल द थिंग्स दैट आर मेनी थिंग्स जो चीज़ चला इस कोविड-19 के पीरियड में भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में एंड इवन इन इंडिया में। सबसे बड़ी बात है कि इंडिगो जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट बायर है एयरबस 320 जेट का। एंड उन्होंने भी कंटिन्यू रखा हुआ है अपना प्लेन। ये मैं लेटेस्ट न्यूज़ आपको बोल रही हूँ, बिकॉज इनका जो ये जो कोविड जो पीरियड है, जो कोविड चल रहा है, इसके वजह से ऐसा नहीं है कि अंदर ही अंदर इन लोग का काम रुक गया है। ये लोग भी अपना एयरक्राफ्ट खरीदना जो करना है कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। ये पैसेंजर्स के सामने नहीं आ रहा है क्योंकि वैकेंसीज अटका हुआ है। वैकेंसीज जैसे ही आएगा, क्योंकि कोई भी एक एयरक्राफ्ट तभी लिया जाता है जब उनका एक्सपेंशन प्लान रहता है, जब उनका रूट्स को एक्सपेंड करने का प्लान रहता है। रूट को एक्सपेंड करने का प्लान मतलब बहुत सारे वैकेंसीज। आज विषय में जो है वो है कार्गो। यस, कार्गो में आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लड़का लड़की बोथ ज्वाइन कर सकते हैं। कार्गो का सबसे एक खासियत ये है कि कार्गो में, जैसे पैसेंजर सर्विस में अगर सीएसए में आप करना चाहते हैं तो आपका इंग्लिश बहुत, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। बट कार्गो में अगर थोड़ा सा कम भी हो तो चलता है। किस लिए? क्योंकि कार्गो में आपको पैसेंजर्स के साथ डायरेक्टली बात नहीं करना होता है, उनका एक अलग काम रहता है। एंड उस चीज़ में लड़का लड़की बोथ ज्वाइन कर सकता है। एंड यू कैन टच अ वेरी व्हाट टू से डेजिग्नेशन बहुत बढ़िया सा आपको मिल सकता है अगर आप अच्छे से काम करें तो। आप मेरा जो थंबलाइन है वहीं पे भी देखेंगे एक लड़का लड़की को कार्गो में काम करते हुए। तो ये आप मत सोचिए कि कार्गो खाली बॉयज़ के लिए है, लड़की इसमें नहीं इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल नहीं है। कार्गो में लड़कियां भी काम करती है। कार्गो का और एक फैसिलिटी ये है कि अगर आप 10th पास है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएट है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली पोस्ट का वेरिएशन होगा। अगर आप 10th पास है तो आप कार्गो एजेंट के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप ग्रेजुएट्स है तो आप कार्गो सुपरवाइज़र के हिसाब से ज्वाइन कर
सकते हैं, बट डेफिनेटली सुपरवाइजर भी अगर आप करेंगे आपको 3-4 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा इफ़ यू आर अ फ्रेशर इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज आपको सीखना पड़ता है बहुत सारी चीज़, जैसे कार्गो को कैसे हैंडलिंग किया जाता है, कि वेट कार्गो क्या होता है, जैसे अगर कोई भी चीज़ अगर लिक्विड है उसमें अगर वो वेट हो जाए कार्गो जब आप डिलीवरी करेंगे तब, या फिर जब आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे तब कैसे इसको देखा जाता है, कैसे कैसे चीज़, बहुत सारी चीज़ है, कैसे इनका बिल्स बनाया जाता है एयरपोर्ट में, कैसे इन लोगों का चालान लेके जाना पड़ता है, हर चीज़ का कैसे एयरक्राफ्ट में बोर्ड करना पड़ता है, ये सारी चीज़ के ऊपर आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इट्स अ डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड पोस्ट। ये सोचने का कोई अवसर नहीं है कि अगर हमें पैसेंजर सर्विस ना मिले तो हम कार्गो सर्विस में जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार्गो सर्विस में ही जाना चाहते हैं जिनको इनके बारे में अच्छी तरह से पता है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको खाली तैयार होना पड़ेगा। देखिए एक बात मैं बार बार बताती हूँ कि वैकेंसीज तो बहुत आएगा भी, फ़ौरन आ जाएगा वैकेंसीज, मगर अगर आप तैयार ना हो तो वो वैकेंसीज किस काम का। तो इसीलिए आप खुद को तैयार करिए, मेरा जो पुराना वीडियोस है उसको देखते रहिए, एंड जैसे ही इन्फॉर्मेशंस आता रहेगा, जैसे एयर इंडिया का एक वैकेंसीज आया हुआ था मैंने आपको बता दिया था, वैसे ही मैं आपको बता दूंगी कि जब जब आपके पास इन्फॉर्मेशंस हमारे पास आएगा, जब भी पब्लिश होगा तो भी कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। होप अपने फ्लाईबिग का मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें अप्लाई कर दिया होगा। अभी तक जिन्होंने नहीं किया है कर दीजिए, क्योंकि उनका अभी भी लिया जा रहा है जो भी सीवीज वगैरह है। अगर आप नहीं मतलब आपको पता है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे तो आप प्लीज़ मेरा पुराने वीडियो में जाइए एंड वहाँ पे देखिए। और मैं देखती हूँ अगर हो सके तो इस वीडियो के लास्ट में जो एंड कार्ड होता है उसमें मैं फ्लाईबिग का भी आपको दे दूँगी। मैंने जीएमआर के बारे में भी आपको बोला था कि जीएमआर में भी आपका करियर हो सकते, तो उसके लिए भी खुद को तैयार करिए। सबसे बड़ी जो बात है, आज का जो सब्जेक्ट है कार्गो। कार्गो में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि कार्गो में कहाँ पे जॉब मिलता है। देखिए कार्गो जैसे एयरलाइंस ऑपरेट करता है वैसे आपको पता होगा कि ब्लू डर्ट का खुद का एयरक्राफ्ट है, DHL का खुद का एयरक्राफ्ट है, तो ये सारे कार्गो कंपनीज भी होते हैं जो ऑपरेट करते हैं। आपको यहाँ पर भी जॉब मिल सकता है। एक अगर सैलरी के बात बोले, एक कार्गो एजेंट करीब 17,500 to 18,000 रुपये सैलरी पाता है मंथली, और एक कार्गो सुपरवाइजर 25 से 30,000 रुपया। अगर आप फ्रेशर है तो अगर आपका एक्सपीरियंस है डेफिनेटली आपका सैलरी ज़्यादा होगा। अब बात है कि ये जो कार्गो का काम है, ये आप खाली ऐसा नहीं है कि कार्गो खाली आपको इंडिगो ही आपको कार्गो देगा या स्पाइसी आपको कार्गो देगा। कार्गो में आपको बहुत सारे कंपनीज जॉब दे सकता है। जैसे मान लीजिए अमेज़न का जो दिल्ली में फुल कंपनी का डील करता है, उनका नाम है प्रणव एसोसिएट्स। सो वो भी कार्गो के लिए बहुत सारे अच्छा खासा रिक्रूटमेंट करते हैं, मतलब जो अमेज़न के लिए काम करता है, एंड डिफरेंट एयरलाइंस में जिसके साथ अमेज़न का टाई अप है उनका काम करते हैं। तो इसलिए इट्स अ प्रोसेस। ये मत सोचिए कोई भी पर्टिकुलर एक एयरलाइंस के पीछे मत चले जाइए कि मुझे इंडिगो में ही काम करना है, अगर स्पाइस में भी काम करना है। काम सबका एक ही जगह पे होता है, एयरपोर्ट, एंड एयरपोर्ट मीन्स एविएशन में काम करना है। तो अगर आपका दिल में ये है कि आप कार्गो एजेंट बनना चाहते हैं, या कार्गो एजेंट बनने का क्वालिफिकेशन आप में है, और या फिर कार्गो सुपरवाइजर बनने के क्वालिफिकेशन आप में है, सो इन दैट केस यू डोंट गो फॉर एनी पर्टिकुलर एयरलाइंस की एक के लिए आप पैशनेट मत हो जाइए कि मुझे स्पाइस के साथ ही काम करना है, मुझे एयर इंडिया के साथ ही काम करना है। तो आपका जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, रेदर देन आप अगर ओपन रखेंगे कि आपको जहाँ पे भी काम मिल रहा है, क्योंकि देखिए सबको काम एक ही टाइप का है, एक ही जगह पे काम करना है, एक ही मतलब व्हाट टू से सिविल एविएशन, अंडर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री काम करना है, एंड ऑल द कंपनीज दे आर फॉलोइंग द सिविल एविएशन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई एक कंपनी अगर जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, एक कंपनी में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। ओनली द थिंग इज दैट आपको करना क्या है कि एक जो आपका सपना है कि एविएशन में अगर आप आना चाहते हैं तो कार्गो में आपको मिल रहा है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए फर्स्ट आप शुरू कर दीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शुरू करना, घर बैठे बैठे सोचना, प्लानिंग करना, इससे बहुत कुछ खास कुछ चीज़ नहीं होता है। इसमें मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो सोचता ही रहता है मैं कौन सा कोर्स करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा। बट अगर आप शुरू कर देंगे इस चीज़ को, पढ़ना बोलिए, खुद को तैयारी करना बोलिए, हर चीज़ की तरफ से, तो आपके लिए बेटर होगा। जहाँ तक एक सीवी बनाने का बात है, अच्छा वो भी मैंने वीडियो बना दिया है, कैसे आप इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप ये सारी चीज़ों के साथ रेडी हो जाइए एंड वेट करिए कि वैकेंसीज आएगा। वैकेंसीज तो बहुत आएगा कार्गो में, ये इसका कोई शक ही नहीं है। मे भी देखिए अगस्त से आना शुरू हो जाए, तो वही चीज़ आपको खुद को पहले तैयार करना होगा।
मैंने एक बात बोला है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इंग्लिश ना आए तो भी कार्गो में आप कर सकते हैं एज अ कार्गो एजेंट, बट इट डजेंट मीन दैट कि आपका अदर थिंग जैसे आपका एटीट्यूड, आपका ग्रूमिंग वगैरह, आपका हर चीज़, आपका बात करने का तरीका एविएशन इंडस्ट्री में जैसे होता है वो सब आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सब के लिए अगर हो सके एक प्रॉपर मेंटर का साथ लीजिए एंड वो सब सीखिए, ताकि जब भी कोई ये आए वैकेंसीज आपके लिए काम पाना आसान हो जाए। चलिए, दिस इज एनफ फॉर टुडे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है कॉमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।